श्लोक नंबर 6। स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोधि वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। स शब्द सर्वनाम है, तो 5 नंबर के श्लोक में और 4 नंबर के श्लोक में जिनेंद्र देव जो वीतरागी हैं वही सर्वज्ञ हैं। वीतरागता के बिना सर्वज्ञता आती नहीं। और सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म आंतरिक और दूरवर्ती पदार्थों को भी इंद्रिय आदि की सहायता के बिना जान लेते हैं। ऐसे केवल ज्ञान के धारी जिनेंद्र देव ही सर्वज्ञ हैं। अन्य में सर्वज्ञता घटित नहीं होती। स त्वमेवासि, उस प्रकार की सर्वज्ञता और वीतरागता हे भगवान आप में ही पाई जाती है। एकांतवादी जो बौद्ध हैं, सांख्य हैं, कपिल हैं, सांख्य मतावलंबी कपिल आदि, इनमें उस प्रकार की योग्यता और निर्दोषता नहीं है, क्योंकि वीतरागता के बिना सर्वज्ञता आती नहीं। और जो पंचेंद्रिय विषयानुराग में लिप्त है उसके पास छावसमिक ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता नहीं। जो इंद्रिय आदि की सहायता के बिना अवधि ज्ञान मना परिज्ञान हो तो भी छावसमिक है। सभी द्रव्य सही पर्यायों को जानने की क्षमता हे जिनेंद्र देव आप में ही है। इसलिए आप ही निर्दोष हो, अर्थात बिना दोष के, बिना बाधा के निर्बाध रूप से सर्वज्ञता आप में घटित होती है। कपिल बुद्ध आदि में वो घटित नहीं होती। क्यों? युक्ति शास्त्र विरोधी वाक्। अब दूसरा पॉइंट दे रहे हैं, आपके वचन युक्ति संगत हैं और शास्त्र में परस्पर विरोध नहीं आता। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत जो आगम, वो आगम भी परस्पर विरोध को लिए हुए नहीं है। जीव का लक्षण यदि चेतना बताया है तो किसी भी ग्रंथ को खोल लो, वो जीव को उपयोग लक्षण यही बताएगा। पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है, चाहे वो प्रथमानुयोग पढ़ो, चाहे कर्णानुयोग, चरणानुयोग, अन्य किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, श्रावकाचार आदि को भी, सबके अंदर लक्षण वही बताया जाएगा। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही जिनेंद्र देव ने प्रतिपादन किया है। उनकी वाणी में पहले तीर्थंकर से लेकर 24 तीर्थंकर तक किसी भी वाणी की वाणी में परस्पर विरोध नहीं होता। क्यों विरोध नहीं? वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही उनके ज्ञान में झलका और वैसा ही प्रतिपादन किया। वस्तु अनेक धर्मात्मक है और वैसी व्याख्या करी है, और वैसी व्याख्या ही लौकिक दृष्टि से, पारलौकिक मतलब हर दृष्टि से वस्तु अनेक धर्मात्मक ही सिद्ध होता है। इसलिए आपकी वाणी युक्ति संगत और आपके द्वारा प्रतिपादित उनसे, उनकी वाणी को आधार लेकर के जो ग्रंथ रचे गए उन शास्त्रों में भी परस्पर विरोध नहीं है। अविरोधी वाक् क्या बता रहे? वह निर्दोष, अज्ञान तथा राग आदि दोषों से रहित वीतराग सर्वज्ञ आप ही हैं। वह सब क्यों लगाया? आपको 4 और 5 श्लोक में सर्वज्ञ किसे कहा जाएगा बता चुके हैं। उन विशेषणों से युक्त, उन गुणों से संपन्न ही सर्वज्ञ होंगे। वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं आती, ऐसा 4 और 5 श्लोक में बता चुके हैं। इसलिए वह शब्द का प्रयोग किया। और फिर बताते हैं कि आपकी वाणी भी युक्ति संगत है। आपके द्वारा प्रतिपादित जो वाणी है उसका आधार लेकर आचार्यों ने शास्त्र रचना करी, उनमें भी परस्पर विरोध नहीं है। आपका वचन किसी भी तत्व विषय में, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ हैं, कहीं पर भी संशय पर अनध्यवसाय दोष प्रकट नहीं होते। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष नहीं होते। इसलिए सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान आपकी वाणी से ही श्रेष्ठ पदार्थों की श्रेष्ठ व्याख्या, युक्ति संगत व्याख्या आपके ग्रंथ में उपलब्ध होती है, अन्य में नहीं होती। किसी भी तत्व अर्थात विषय में युक्ति और शास्त्र के अविरोध को लिए हुए नहीं है। विरोध को लिए हुए नहीं अर्थात अविरोध है। विरोध को लिए हुए नहीं है अर्थात परस्पर विरोध नहीं होता। प्रत्येक तीर्थंकर की वाणी में एक तरह का ही वस्तु स्वरूप का निरूपण प्राप्त होता है और ग्रंथों में भी परस्पर कहीं विरोध नहीं मिलता। यह विरोध इस तरह से लक्षित होता है कि आपका जो इष्ट है, इष्ट का मतलब मोक्षादि तत्व, सबसे श्रेष्ठ तत्व में तो मोक्ष लेंगे ना,
जीव धर्म अधर्म आकाश काल छेद तत्व में तो लेंगे जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष। इनको तत्व क्यों कहा? तत्शब्द सर्वनाम है और मुख्य रूप से तो मोक्ष मार्ग की व्याख्या करनी थी, तो मोक्ष को यहाँ परमोत्तम तत्व बता रहे हैं। अब मोक्ष को बताने के लिए मोक्ष मार्ग भी बताना पड़ेगा। अब मोक्ष मार्ग को 7 तत्वों के निरूपण पूर्वक ही बताया जा सकता है। आश्रय और बंध को नहीं जानेंगे तो मोक्ष मार्ग कैसे पकड़ेंगे, रत्नत्रय को प्रकट कैसे करेंगे? तत्व का जो भाव मतलब परिणमन, भावाचक संज्ञा लगा दी ना, भवनशीलता परिणमनशीलता। एक अशुद्ध जीव द्रव्य है, एक शुद्ध जीव द्रव्य है। वो अशुद्धता से शुद्धता तक कैसे पहुंचा, और अशुद्ध है तो क्यों अशुद्ध है? तब क्या करेंगे? जीव के साथ अजीव की दोस्ती हुई, सशरीरी बना, तो अजीव तत्व को लेना ही पड़ेगा। शरीर पौद्गलिक है ना, द्रव्य कर्म भी पौद्गलिक है, नो कर्म शरीर आदि पौद्गलिक हैं। उनका साहचर्य भाव अपने परिणाम हमने बनाए उसी प्रकार के। मिथ्यात्व रूप परिणमन किया, कसाय रूप परिणमन किया तो बंध को प्राप्त हुए। अब गांठ जब बंधी है तब तो उसको खोला जाएगा, बंधा ही नहीं तो खोलेंगे किसको? तो जीव की बंध दशा भी दिखाएंगे और खुलने का उपाय भी बताएंगे। इसलिए जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा और मोक्ष। तो मोक्ष आदि लगा दिया ना, आदि लगाने से सभी आ जाएंगे ना। मोक्ष तत्व का प्रतिपादन अजीव आश्रय बंध संवर के बिना हो ही नहीं सकता। संवर निजरा तत्व का प्रतिपादन न करे तो मोक्ष का प्रतिपादन तो उस पूर्वक ही संभव है। संवर निजरा पूर्वक ही तो मोक्ष होगा ना। तो कारणों को भी तो बताएंगे, प्रत्येक के साथ कार्य कारण भाव है। हाँ, आश्रय हुआ तब तो बंद हुआ, और बंद हुआ तो बंद को खोलने का उपाय बताना पड़ेगा। फिर संवर निजरा की चर्चा हो गई, फिर संवर निजरा पूर्वक कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद मोक्ष होगा। तो सारी व्यवस्था अनेकांत को लेकर, शब्दभंगी न्याय को लेकर वस्तु स्वरूप का निरूपण आपके द्वारा हुआ है। इसलिए अनेकांत शासन युक्ति संगत है। एकांतवादियों का कथन किसी प्रकार प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी, सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष में भी उसकी संगत सही नहीं बैठता, वो बाधित होता है। प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष से ही बाधित, अनुमान से ही बाधित और आगम से ही बाधित होता है। कपिल और सुगत आदि के वचनों में कहीं सर्वथा नित्यवाद मिलता है, कहीं अनित्यवाद मिलता है। तो एकांत रूप वस्तु है ही नहीं, वस्तु एक धर्मात्मक है ही नहीं। वो द्रव्य दृष्टि से तो नित्य है, पर पर्याय दृष्टि से अनित्य भी है। और गुण और पर्यायों का समूह द्रव्य हुआ, अनमयनो गुण और क्रम रतिना पर्याया। द्रव्य त्रैकालिक होता है, लेकिन द्रव्य में जो पर्याय बनती हैं वो प्रति समय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, परिणमन होता रहता है। तो इसलिए त्व शब्द लगाया, तत् शब्द हुआ सर्वनाम, त्व लगा करके उसको भावाचक संज्ञा बनाया। भावाचक माने भवनशीलता, परिणमनशीलता। प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है तो उसकी पर्यायों की चर्चा भी करनी पड़ेगी। पर्याय मात्र द्रव्य नहीं होता है, गुण मात्र द्रव्य नहीं होता है, गुण पर्याय द्रव्य सीधा चलो। इस प्रकार की व्याख्या अनेकांतवादी में से ही प्राप्त होती है। मैंने जिन भगवान की वाणी में ही इस प्रकार का वस्तु स्वरूप का निरूपण है और वह युक्ति संगत भी है। जो सर्वथा नित्यवाद अनित्यवाद आदि रूप एकांत अभिमत है, अभिमतिष्ठ है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण से ही नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष से तो बाधित है ही। अरे बाधित हो रहा ना, सर्वथा नित्य कैसे बनेगा? आपका बालक पैदा हुआ, पैदा भी कैसे हुआ? वही परिणमन लेना पड़ेगा। गर्भ में आया, उसके बाद धीरे धीरे उसकी वृद्धि हुई, 9 मास का गर्भ में रहा, फिर उत्पन्न हुआ, उसका वृद्धिंगत ज्ञान भी वृद्धिंगत हो रहा है, शरीर वृद्धिंगत हो रहा है, और जीव वही का वही है, दोनों नजर आ रहा है। यही पुत्र है, वही पुत्र भी कह रहे हैं, और परिणमन भी दिखा रहे हैं। बचपन की फ़ोटो इतनी सी है, बड़ा हो गया उसकी आकृति फ़ोटो अलग दिख रही है। तो दोनों एक में घटित हो रहा है ना, उड़ता सामान की अपेक्षा से परिणमन भी हो रहा है, उड़ता सामान की अपेक्षा एकत्व भी नजर आ रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्यपना घटित नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही नहीं, किंतु पर प्रसिद्ध अनेकांत से भी बाधित है। शादवाद में तो एकांत बन ही नहीं सकता, सर्वथा एकांत
है ही नहीं। हमारे यहाँ एकांत किस अपेक्षा से है? तो हम जब नयों की अपेक्षा लेकर के, जैसे हमने कहा द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य ही है, ही लगा दिया, यहाँ ही लगाया, ये सम्यक एकांत हुआ, मिथ्या एकांत नहीं है। क्योंकि हमने निरूपण क्या किया? द्रव्यार्थिक नय से, कथनचित हो गया ना, मैंने द्रव्यार्थिक नय से, परार्थी से नहीं है इसका मतलब। तो द्रव्यार्थिक नय से जब हम वस्तु स्वरूप को बताते हैं तो उसको नित्य बताते हैं, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। तो परार्थिक नय से अनित्य दिखाते हैं, और दोनों एक साथ एक ही वस्तु में घटित हो रही है। तो अनेकांत सिद्धांत में मिथ्या एकांत वालियों का वचन स्वीकार नहीं किया गया है। उन सर्वथा एकांत मतों के नायकों में से कोई भी युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक न होने से एकांतवादियों के वचन में संशय परे अनध्यवसाय दोष देखा जाता है। युक्ति संगत नहीं है, प्रमाण संगत नहीं है, इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी घटित उस प्रकार नहीं होते हैं, इसलिए उनकी वाणी निर्दोष नहीं है। और जिसकी वाणी निर्दोष नहीं है तो इसका मतलब ज्ञान भी अल्प है, तभी तो गलत सलत बोल रहा। अल्पज्ञ से ही तो त्रुटि होगी। जो सर्वज्ञ है और वीतरागी भी है, अब वीतरागता और सर्वज्ञता जिसके अंदर मौजूद है, उसकी वाणी में किसी प्रकार का ऐसा दोष नहीं दिखता जो कि एकांतवादियों के द्वारा खंडित किया सके। मैंने परास्त, हम एकांतवाद, जैन मत एकांतवादियों के द्वारा डिफीट नहीं हुआ, परास्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सही है बिल्कुल, जो यथार्थ है उस यथार्थता को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अयथार्थ हो तब तो मिस्टेक निकले कि भाई आपने इस अपेक्षा नहीं लगाई, वस्तु को सर्वथा नित्य बता दिया। हम तो सर्वथा लगा ही नहीं रहे, हम तो द्रव्यार्थिकने से नित्य बता रहे हैं, पर्यार्थिकने से अनित्य बता रहे हैं। तो ये सटीक है, और इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी घटित हो रहा है, आगम से भी घटित हो रहा है, युक्ति से भी घटित हो रहा है। इसलिए जिन वचन निर्दोष है, और आपके वचन निर्दोष है। क्यों निर्दोष है? आप सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, तभी तो वाणी में भी निर्दोषता है। वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। जब वक्ता प्रामाणिक है, सर्वज्ञ है, निर्दोष है, 18 दोषों से रहित है, वीतरागी है, तो उसकी वाणी में त्रुटि संभव है ही नहीं। जब पात्र के जल में कहीं गंदगी है ही नहीं, फिल्टर कर दिया पूरा, एक तो जमा हुआ कचरा है नीचे, तब तो वायु के दुष्प्रभाव से हिल जाए तो कचरा नीचे आ जाएगा। लेकिन जब ज्ञानावर दर्शनार अंतराय और मोहनी भी साथ, मोहनी सबसे पहले, 4 घातिया कर्म नष्ट कर देने से अब क्या विकृति रही नहीं, राग देश रूप पणमन रहा ही नहीं। रागी देशी होगा तो पक्षपात करेगा, हाँ, राग द्वेष के कारण से उसके वचनों में अयथार्थता संभव है। लेकिन आप स्वयं निर्दोष हो, वीतरागी हो और सर्वज्ञ भी हो, फिर त्रुटि होने का सवाल ही नहीं है, दोष होने का सवाल ही नहीं। आपके वचन ही, जो वीतरागी सर्वज्ञ है उसकी वाणी ही निर्दोष होगी। सर्वज्ञता के बिना वचनों में निर्दोषता नहीं आती, और वचनों में निर्दोषता है तो इसका मतलब सर्वज्ञ है। ये चीज़ है। अब आपको हम लोग क्या मतलब जो बताते हैं, तो हम तो अभी सर्वज्ञ नहीं हैं, तो क्या हम जो पढ़ाते हैं दूसरे को बताते हैं, क्लास लेते हैं, तो क्या हमारी वाणी सदोष हो जाए? नहीं, हम अपनी वाणी नहीं सुना रहे, हम अपनी वाणी नहीं सुना, हम तो पोस्टमैन का काम करते हैं, लिखी लिखाई चिट्ठियों को पढ़ के सुना रहे हैं। मतलब पूर्वाचार्य जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी से उद्धृत ग्रंथ हैं, उन्हीं ग्रंथों का आधार लेकर के उन्हीं को बताते हैं। और माने वस्तु स्वरूप का निरूपण जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ही हो रहा है। हम तो केवल उसको इनलार्ज कर रहे हैं, अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हम व्याख्या करता है, स्वरूप करता तो जिनेन्द्र भी नहीं है, स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। स्वरूप तो स्वरूप है, उसका कोई कर्ता होता नहीं है, स्वरूप का प्रतिपादन होता है। हाँ, स्वरूप तो वस्तु, गुण और गुणी तो व्यापक भाव होता है, गुण से गुणी कभी अलग होता ही नहीं। जैसे जीव का स्वरूप चेतना है और सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। अब वो सामान्य विशेषात्मक वस्तु की व्याख्या अनेकांत और सप्तभंगी न्याय के द्वारा जिनेन्द्र के द्वारा की गई, और वही विषय ग्रंथों में उद्धृत हुआ, और उसी ग्रंथ को हम आपको बताते हैं। तो मेरी वाणी नहीं कही जाएगी, भगवान की वाणी को ही हम सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं।
इस लाइन का अर्थ मतलब अविरोध यानी विरोध से रही है। अविरोधो यदिष्टम, यद प्लस इष्टम, जो इष्ट है, इष्ट माने सबको मान्य हो। सबको मान्य कब होगा? जब निर्दोष होगा। तो अब यदि परस्पर विरोध नहीं दिख रहा है, वाणी में अविरोधता है, तब सभी को मान्यता उसे देनी पड़ेगी। हाँ, प्रसिद्धेन मतलब पर प्रसिद्ध, माने अन्य लोग जो है ना, उनके द्वारा भी बाधित नहीं है। कपिल हैं, सांख्य मत वाला कपिल हो गया, बौद्ध मत वाले बुद्ध हो गए, फिर न्यायिक वैशेषिक हो गए। इनमें जो प्रसिद्ध बातें चल रही हैं, विशेष व्याख्याएं चल रही हैं, वो सब बाधित हो जाती हैं। पर प्रसिद्ध लिख रहे हैं ना, पर प्रसिद्ध, पर से लेंगे एकांतवादी। एकांतवादियों के द्वारा वस्तु स्वरूप का जो निरूपण किया गया, उस रूप वो लोग जैन मत का खंडन नहीं कर पाए। ते न बाधते, आपका मत उनके द्वारा बाधित नहीं हुआ। प्रसिद्धते माने पर प्रसिद्ध, एकांतवादियों के द्वारा ग्रथित जो ग्रंथ हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के द्वारा जिन मत खंडित नहीं हो पाया, वो स्वयं खंडित हो गए। खंडन तो चाह कि जैन मत का खंडन करें, लेकिन जैन मत का खंडन ना हो करके उन्हीं का खंडन हो गया। स तमेवासु निर्दोषो, इसलिए भगवान आपकी वाणी ही निर्दोष है। आप चूँकि वीतरागी हो, इसलिए आप में निर्दोषता घटित होती है। युक्ति और शास्त्र से उनमें विरोध नहीं आता, इसलिए भी निर्दोषपना है। और जो इष्ट मतलब मोक्ष तत्व सभी के लिए इष्ट है, पर मोक्ष तत्व की व्याख्या वो सही रूप में नहीं कर पाते हैं। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी के द्वारा 6 द्रव्य 7 तत्वों का जो निरूपण किया गया है, उसके द्वारा जो मोक्ष तत्व की व्याख्या की है, वो बिल्कुल सटीक है, युक्ति संगत है, और सभी को मानना ही पड़ेगा। इष्ट, हाँ, इष्ट से मोक्ष तत्व लेते हैं, सभी को मोक्ष तत्व इष्ट है। पर मोक्ष तत्व की व्याख्या में अविरोधपना मात्र जिन मत में ही मिलता है, अन्य मतों से तो विरोध आ जाता है, परस्पर विरोध। लेकिन जैन मत में कहीं परस्पर विरोध नहीं आता, बल्कि सभी का समन्वय कर दिया, अपेक्षाकृत सभी को ले लिया। हमारे आचार्य ने बताया, कपिल को बताया, अरे तुम नित्यवादी हो तो देखो द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु नित्य है। बुद्ध का क्षणिकवादी हो तो ठीक है, पर्यार्थिक न्याय क्षणिक है, लेकिन दोनों धर्म एक साथ एक ही वस्तु में है, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। परस्पर सापेक्ष है, नित्यता और अनित्यता दोनों का सापेक्ष एक ही वस्तु में, उसको सापेक्षता रूप में स्वीकार करें तो सही बनेगा। सर्वथा एकांतवादी आप्तों का श्रेष्ठ प्रमाण बाधित, उनके द्वारा माने इष्ट माना हुआ जो आप्त का स्वरूप है। आप्त माने अपने अपने को भगवान ठहराते हैं, बुद्ध भगवान कहते हैं, कपिल को अपना गुरु कहते हैं, तो उनमें आप्तपना घटित तो होना चाहिए। सर्वथा एकांतवादी को हम आप्त तब मानेंगे जब उनमें आप्त के गुण मौजूद हों। वीतरागी सर्वज्ञता हितोपदेशीपना, आप्त के गुण यदि उनमें नहीं है तो हम कैसे उनको आप्त कहेंगे? गुणों के बिना उनकी साध्य की सिद्धि कैसे होगी? हेतु दो, ऐसे हेतु दो जिससे कि उनमें आप्तपना घटित हो सके। अब देखो बता रहे हैं, तन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। तन्मत, आपका मत अमृत, जैसे अमृत है माने जन्म मरण से छुटकारा जो दिलाने में समर्थ हो, उसी को आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ अमृत कहा है। आपका मत ही हमें संसार के जन्म मरण से छुटकारा दिलाने में की सामर्थ्य रखता है, इसलिए आपका मत अमृत स्वरूप है। लेकिन आपके मत से बहिर्भूत एकांतवादी, बाह्य नाम सर्वथा एकांतवादी आपके मत से बहिर्भूत हैं, और बहिर्भूत होकर के दंभ भरते हैं, अहंकार करते हैं कि मैं भी तो आप्त हूँ, मैं भी भगवान हूँ।
जो अभी छद्मस्त अवस्था में चल रहे हैं उनमें आप्तपना घटित करने का प्रयास एकांतवादियों ने किया, लेकिन आचार्य कह रहे हैं आप्ताभिमान। अरे दंभ भर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, पर प्रशंसा के योग गुण है नहीं और फिर भी दंभ भर रहे हैं, हेकड़ी हाँक रहे, कह रहे हम भी निर्दोष हैं, हम भी तो सर्वज्ञ हैं। अपने अंदर सर्वज्ञता दिखाना चाहते हैं, वास्तव में सर्वज्ञ हैं नहीं। आप तो अपने को ठहराते हैं, लेकिन आप तो के गुणों से का प्रवेश भी उनके अंदर नहीं है। आप तो दग्धा नाम, दग्ध माने जले हुए, अहंकार की अग्नि से दग्ध हो रहे हैं, अभिमान से जिनका चित्त दग्ध हो रहा है और अभिमान पूर्वक कहते हैं। अब मारीची के जीव ने अभिमान पूर्वक थी, अरे जब मेरा भगवान ने कह दिया कि तुम भी तीर्थंकर बनोगे, आप तो से अभिमान से दग्ध हो गया, क्या स्थिति हो गई, बस एकांत को लेके वही बैठ गया, किसी ने कुछ चला दिया, किसी ने उसी के तो चेला चपाटी बहुत सारे इकट्ठे हो गए, अनेक प्रकार का मत चलाने लग गए अपना अपना। आप के अभिमान से दग्ध हुए एकांतवादी श्रेष्ठम अपने इष्ट मोक्ष द्रव्य को वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, उसकी सिद्धि नहीं कर पाए, बल्कि दृष्टेन प्रत्यक्ष प्रमाण से भी उनका सिद्धांत बाधित होता है, इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी बाधित होता है। सर्वथा नित्य रूप दुनिया में कोई पदार्थ है नहीं और सर्वथा अनित्य भी नहीं है। सर्वथा अनित्य मान लो तो अपने पुत्र को तुम निरंतर मेरा पुत्र में वही है, वही बेटा, वह कैसे कह रहे हो? और फिर ये भी बता रहे हो कि जन्म यहाँ हुआ था, यहाँ पढ़ाई करी, इतने वर्ष तक यहाँ रहा, फिर यहाँ आया, तो तुम परिणमन भी बता रहे हो और वस्तु वही बता रहे हो। आगे आने का आगे से अद्वैत सर्वथा कैसे लगा रहे हो तुम? तुम्हारी वाणी भी अपने ही वचन, तुम्हारा सिद्धांत स्ववचन बाधित हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष में भी उस प्रकार की रूपरेखा कहीं भी नज़र नहीं आती। सर्वथा नित्य रूप दुनिया में कोई पदार्थ नज़र नहीं आता, सर्वथा अनित्य भी नज़र नहीं आता, फिर कैसे उनको स्वीकार किया जाए? पर आपके मत से बहिर्भूत जो सर्वथा एकांतवादी हैं, वो आप अपने को ठहराते हैं, अहंकार की अग्नि से दग्ध हैं, अपने को आप ठहराते हैं, लेकिन वास्तव में आप के गुण उसमें है नहीं। श्रेष्ठम दृष्टेन विद्यते, अब दृष्ट और श्रेष्ठ मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से उनका सिद्धांत बाधित होता है। प्रत्यक्ष से भी बाधित है अपना इष्ट, उनको इंद्रिय प्रत्यक्ष तो इष्ट है ना, और श्रेष्ठम दृष्टेन बाधिते, श्रेष्ठम से क्या लिया इन्होंने? उनका जो इष्ट से क्या लेंगे? पहले तो मोक्ष तत्व लिया, फिर वो उनका अपना अपना इष्ट सिद्धांत अलग है। सर्वथा एकांतवाद उनको इष्ट है, सर्वथा एकांत में कोई सर्वथा नित्यवादी है, कोई सर्वथा अनित्यवादी है, कोई मात्र सामान्य को मानता है, कोई मात्र विशेष धर्म को मानता है। ये अपना अपना इष्ट उनका अपना अपना ठहरा, पर जिसको इष्ट कह रहे हैं वो इष्ट भी उनके सिद्धांत में घटित नहीं हो पाता। उनका अपना अपना इष्ट सर्वथा नित्य। पर जैन मत का इष्ट तत्व क्या है? शब्दभंगी न्याय से वस्तु अनेक धर्मात्मक है। हमारा इष्ट तो ये जैन मत में, हाँ, उनका लगा दिया ना, माने परमत, उनका जो अपना इष्ट है मतलब सर्वथा एकांत बात, वह प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बाधित है। प्रत्यक्ष में कोई भी वस्तु सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य रूप नहीं है, सर्वथा एक भी नहीं, सर्वथा अनेक भी नहीं। ऐसा क्यों लिख दिया? द्रव्य एक है और उसमें अनेक गुण धर्म पाए जाते हैं। वही व्यक्ति ज्ञानी भी है, तपस्वी भी है, धर्मात्मा भी है, दयालु भी है, और उसमें मानवता है। वो बहुत सारे गुण घटित कर लो, गुणों की अपेक्षा अनेकता, पर गुणी तो एक ही हुआ ना, वो उस एक ही के गुणों की व्याख्या की जा रही है। हाँ, तो एक और अनेक दोनों एक साथ एक ही द्रव्य में घटित हो रहे हैं, इसलिए सर्वथा मत लगाओ। द्रव्य एक हुआ और उसमें रहने वाले गुण धर्म अनेक हैं, तभी तो अनेक धर्मात्मक वस्तु है। वस्तु को अनेक धर्मात्मक बता रहे हैं, धर्मी तो एक स्वीकार कर रहे हैं, और धर्मी एक स्वीकार करें मतलब धर्मी की संख्या भी अनेक है। संख्या में एक बात मान लेना, अरे जीवानंत हैं,
भूतकाल द्रव्य भी बहुत सारे, हाँ, भिन्न भिन्न है। हाँ, उड़ता सामान्य की अपेक्षा चर्चा करें तो उसमें परिणमन होते हुए भी सामान्यपना भी दिख रहा है और विशेष धर्म भी दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं। सर्वथा भाव दिख रहे हैं ना, भाव माने अस्तित्व, सर्वथा अस्ति सर्वथा नास्ति, सर्वथा भाव या अभाव मतलब अस्ति नास्ति, सर्वथा मत लगाओ। सर्वथा अस्ति रूप रहेगा तब तो सर्वसंकर दोष आ जाएगा। आप मेरे को विमल प्रभा नहीं कह सकते हो, किसी भी नाम से पुकार सकते हो, क्योंकि सर्वथा लगा दिया ना। मैं सर्वथा आरिका ही हूँ, तो भैया आरिका के रूप में मेरा जन्म थोड़ी हुआ था, पूर्व पर्याय लेनी पड़ेगी। कहाँ दीक्षा हुई, कैसे हुआ, क्या व्रत धारण किए, सारा लेना पड़ेगा ना। प्राग अभाव के रूप में स्वीकार करेंगे कि बाल्यावस्था पर्यंत, बाल्यावस्था जब गई, लौकिक शिक्षण जब करते रहे, जब तक दीक्षा नहीं हुई थी तब तक हम श्राविका थे। अब श्राविका पर्याय छूटी और आरिका पर्याय प्रकट हुई तो हम सर्वथा कैसे लगाएंगे? सर्वथा लगाने का मतलब त्रैकालिक, और त्रैकालिक तो भाई आयु समाप्त होगी तो हम आरिका ही बने रहेंगे क्या? जब शरीर गया खत्म, आत्मा निकल के जाने कौन सी पर्याय में जाएगी, कहाँ जाएगी, फिर सर्वथा कहाँ से लग जाएगा? पर्याय के साथ भी सर्वथा नहीं लगेगा और द्रव्य के साथ भी सर्वथा नहीं लगेगा। द्रव्य के साथ सर्वथा लगा देंगे तो सूत सूत ही बना रहेगा, वस्त्र रूप परिणमन उसमें होगा ही नहीं। फिर तो द्रव्य त्रैकालिक है पर कूटस्थ नित्य रूप त्रैकालिक नहीं है। परिणमनशीलता को लिए हुए, परिणमनशीलता को लिए हुए उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत त्रयात्मक, सवेरे पढ़ा था। प्रति समय आयु क्षीण हो रही है, गलन पूरण भी हो रहा है, शरीर में हो रहा है, हमारे ज्ञान में भी अनेक प्रकार के परिणमन हो रहे हैं, सब तरह से हो रहा है। परिणमनशीलता भी है और एक रूपता भी है, दोनों है। अब बता रहे हैं, यूँ कहिए प्रत्यक्ष सिद्ध अनेकांतात्मक वस्तु हर दृष्टि से आपको अनेक धर्मों को लिए हुए ही स्वीकार करना पड़ेगा। वस्तु स्वरूपतः अनेक धर्मात्मक है और उसकी व्याख्या भी आपको जैन मत को लेकर, स्यादवाद लेकर के ही करनी पड़ेगी। सप्तभंगी न्याय से ही वस्तु स्वरूप का सही रूप में निरूपण हो पाएगा। प्रत्यक्ष सिद्ध अनेकांतात्मक वस्तु तत्व के साथ साक्षात विरोध को लिए हुए होने के कारण अन्य मत, एकांतवादियों का मत अमान्य है। पर प्रसिद्ध है ना, वो नीचे के लाइन देखो, अपने को आप ठहराते हैं, अहंकार ममकार से दग्ध हो रहे हैं, वस्तु को एक धर्मात्मक मानते हो, ना प्रत्यक्ष से सिद्ध है, ना अनुमान से सिद्ध है, ना आगम से सिद्ध है, फिर भी हेकड़ी लेकर के बैठे हुए हो, तो आचार्य कर अमान्य है, युक्ति संगत है ही नहीं तो कैसे मानूंगा। लेकिन जैन मत हर दृष्टि से सत्यार्थता को लिए हुए हैं। किसी भी नए से प्रमाण से निक्षेप से चर्चा करो, अपने अपने निक्षेप के अनुसार वस्तु चूँकि अनेक धर्मात्मक है तो अनेक दृष्टिकोण से उसकी अनेक धर्मों की चर्चा हो जाती है। द्रव्यार्थिक नय से उसका नित्यपना धर्म झलकता है और पर्यार्थिक नय से उसका अनित्यात्मक धर्म झलकता है। एकांतवादियों का बता रहे हैं, हाँ, वो परस्पर विरोध को प्राप्त होते हैं। उनमें अपने सिद्धांत को निरूपण करने में स्ववचन से विरोध आता है और परमत वाले भी से विरोध आता है, लेकिन जैन मत में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता। और ये एक और पढ़ सकते हैं, देख लो। कुशला कुशलम कर्म परलोकश्च न क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ सपर वैरिषु। सपर वैरिषु। कुशला कुशलम, कुशल से मन हितकारी ले लो, अकुशल से अहितकारी ले लो। तो किसमें कुशलता है, किसमें अकुशलता है। अब कर्म की चर्चा आ जाएगी, कर्म सिद्धांत।
उनके अन्य मतों में ज्ञानावर दर्शनावर आदि कर्मों की चर्चा है ही नहीं। वो तो कर्म माने क्रियाएं हैं, क्रियाओं को कर्म कह रहे हैं। हमारे यहाँ द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म आदि की चर्चा है और उसके अनुसार वस्तु के अंदर होने वाला परिणमन स्वीकार किया गया है। अच्छा कार्य तो एक आलम्बन है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति आदि करते हैं तो उन शुभ क्रियाओं के आलम्बन से मेरे परिणाम भी शुभोपयोग रूप बनते हैं, ये चीज़ है। अब एकांतवादियों के यहाँ न तो कुशल अकुशल कर्म की चर्चा है और परलोक की सिद्धि भी कैसे बनेगी? सर्वथा नित्य में परलोक की सिद्धि नहीं बनेगी, सर्वथा अनित्य में भी नहीं बनेगी, वो समूल नष्ट ही हो गया। अब पुनर्जन्म कहाँ से हो गया? परलोक कहाँ आया? स्वर्ग और स्वर्ग की, नरक की, मतलब पुनर्जन्म की कहो, मोक्ष की भी चर्चा कहो तो सर्वथा अनित्य में भी परलोक घटित नहीं होता, सर्वथा नित्य में भी घटित नहीं होता। एकांत ग्रह रखतेसु, अब ग्रह क्या मतलब? ग्रह बता ना, शनि ग्रह, राहु ग्रह लेते हैं ना, बोल। अरे वो ग्रह और कुछ नहीं है, ये एकांतवादी वास्तव में एक ऐसा ग्रह है जो जीव को निरंतर पीड़ित करता रहता है। बस शनि ग्रह मेरे को पीड़ित कर रहा है, अरे कुछ ग्रह पीड़ित नहीं कर रहा है। तुम एकांतवादी ही उस पिशाच से ग्रसित हो, ग्रह ग्रसित हो, जिसके कारण से चक्कर लग रहा है, दुख समुद्र में निरंतर गोता लगा रहे हो। एकांत रूप ग्रह से के वशवीत हुए उसी रंग में रंगे हैं कौन? सर्वथा एकांतवादी। पक्षपात लिए बैठे हो, मैं सर्वथा नित्यवादी, एक कह रहा है मैं सर्वथा नित्यवादी हैं, अनेकांत को मानते नहीं। अब अनेकांत को स्वीकार करो तो परलोक की भी सिद्धि हो जाएगी, पुण्य पाप की भी सिद्धि हो जाएगी, हितकारी क्या है वो भी पता चलेगा, अहितकारी क्या है वो भी पता चलेगा। एकांत में तो कोई व्याख्या नहीं बन पाएगी, किसी चीज़ की व्याख्या नहीं बने। पुण्य की व्याख्या, पाप की व्याख्या, ये लोक की व्याख्या, ये लोक परलोक मोक्ष कुछ भी नहीं बन पाएगा। अनेकांत को जो नहीं मानते हैं उनके लिए कह रहे हैं एकांत रूप ग्रह के वशीभूत हुए, वे उसी के रंग में रंगे हुए हैं, उसी में आसक्त हैं। फिर क्या होगा? अरे अनेक धर्मों वस्तु है, अनेक धर्मात्मक, और स्वीकार नहीं कर रहे हो। यही अज्ञानता, यही हठग्राहिता उनके लिए दुख का कारण बन रहा है। क्या बता रहे हैं? वस्तु में अनेक गुण धर्मों के होते हुए भी उसे एक ही धर्म रूप अंगीकार करते हैं। अब क्या हो गया? तुम स्व पर बैरी हो, स्व सिद्धांत के साथ भी तुम्हारा सामंजस्य, वक्ता का सामंजस्य नहीं बन रहा है। स्वबैरी मैंने अपने मत का खंडन स्वयं तुम्हारे वचनों से हो रहा है। तुम्हारे सिद्धांत से परमत का खंडन भी है और स्वमत का खंडन भी है। और आचार्य जिनेन्द्र देव के मत से, अनेकांतवादी जो हैं, जिनेन्द्र देव का जो मत है उसमें स्वमत को तो इस प्रकार स्वीकार किया गया है जिसमें परमत की को भी हितकारी मार्ग दिखाया। परवादी जो एकांतवादी है उनको भी हितकारी मार्ग दिखाया। अरे नित्यपना है, तुम भी हमारे भाई हो, स्वीकार करते हैं हम, लेकिन मानो द्रव्यार्थिक न से नित्यपना है। बौद्ध मत वाले कहते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इतना लगा दो पर्यार्थिक न से, हाँ? नहीं तो फिर जैसे भूत पिशाच लग जाए जीव को तो उसको पीड़ित करता रहता है। और इसी तरह एकांतवादी सबसे बड़ा एक, जिसको राक्षस कह दो, भूत कह दो, प्रेत कह दो, शनि ग्रह कह दो, राहु जो भी कह दो, अरे एकांतवादी तो वो ग्रह है जिसमें रचा पचा यह जीव क्या कर रहा है? स्वबैरी भी, अपना अहित करने वाला भी, और पर का भी अहित कर रहा है। पर का भी अहित और स्व का भी अहित, स्वयं भी दुर्गति का पात्र और अन्य को भी दुर्गति में ले जाने वाला। यहाँ पे क्या आएगा? क्वचित, किसी प्रकार से, कहीं भी, क्वचित माने कभी भी, क्वचित ऐसा संभव ही नहीं है। सर्वथा एकांत रूप निरूपण किसी भी वस्तु में किसी प्रकार से कहीं भी घटित हो ही नहीं सकता। सूरज कभी पश्चिम में उगता ही नहीं है, क्वचित ना, कभी भी यह संभव नहीं है कि सूर्य उदय पश्चिम दिशा में हो। कभी यह संभव नहीं है कि जीव का स्वरूप मतलब वर्ण गंध रस बन जाए। पुद्गल का है मुख्य धर्म,
विशेष धर्म। ठीक है, उस अपेक्षाकृत संश्लेष संबंध के अंतर मूर्ति को उसकी पर्याय बताइए, लेकिन स्वरूप तो उपयोग लक्षण यही बनेगा। जी उसे कहते हैं जिसमें अस्तित्व गुण पाया जाए। अब क्या हो गया? अतिव्याप्ति दोष आ गया, क्योंकि जीव में ही अस्तित्व गुण थोड़ी है, सभी द्रव अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं, अतिव्याप्ति दोष आ गया। जी उसे कहते हैं जो खाता है, पीता है, सोता है। अब इस समय हम ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना सोए हैं, तो हम अजीव हो गए क्या? अव्याप्ति दोष आ गया। ठीक है, खाता पीता जीव ही है, जीव ही अपने राज खाता पीता चरवण करता है, बोलता भी जीव ही है, लेकिन वो तो मतलब अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया ना, क्योंकि हर समय विदाउट ब्रेक प्रति समय खाना पीना रूप क्रिया तो हो नहीं रही है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा तो प्रति समय, चेतना शक्ति तो प्रति समय है। तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोषों से रहित होना चाहिए। 4 भूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनके मिलने से जीव तैयार हो गया, ये असंभव दोष हो गया। बिल्कुल कौन से बना? फिर माता पिता के सहयोग की आवश्यकता क्या है? संतान की प्राप्ति फिर वो तो इसी से हो जाएगी। पात्र में दाल चावल डाल दिया, 5-4 भूत तैयार हो गए, भाई वहीं से बेटा बेटी निकाल लो, पैदा हो जाएंगे वहीं से। कहाँ से हो जाए? सवाल ही नहीं। कैसा कैसा मत है। दूसरों के सिद्धांतों का विरोध कर उनके ही शत्रु नहीं, किंतु अपने सिद्धांत से भी उनका अपना सिद्धांत स्ववचन से उनका खंडित होता है। दूसरों के सिद्धांतों का विरोध कर उन्हीं के शत्रु नहीं, किंतु अपने एक सिद्धांत से अपने दूसरे सिद्धांत का विरोध करो, और इस तरह अपने किसी भी सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने में समर्थ नहीं होते। एक बात को सिद्ध करने के लिए फिर दूसरा कोई पांड देते हैं, फिर वो कट जाता है तो कोई तीसरा पकड़ते हैं। वो देखा ना बुद्धों का जो मतलब तारा देवी के साथ अकलंक देव का साथ विवाद, कितना विवाद हुआ, क्या क्या मान रहे हैं भगवान जाने। काल्पनिक काल्पनिक चर्चा किए जा रहे हैं, दिखता है नहीं है नहीं है, मतलब अजीब तरह की कल्पना ही है उनमें, और वह किसी प्रकार सिद्ध हो नहीं पा रही है। उनमें से प्राय किसी के भी, चाहे वो कपिल हो या बुद्ध हो, कोई भी हो, किसी के भी यहाँ किसी के भी मत में, हे वीर भगवान, ना तो कोई शुभ कर्म बनता है, पुण्यार्जन भी नहीं बनता, ना अशुभ कर्म की चर्चा भी सटीक नहीं, और शुभ कर्म पुण्य की चर्चा भी सटीक नहीं, इलोक की चर्चा भी सटीक नहीं, परलोक की चर्चा भी सटीक नहीं, यथार्थ नहीं। ये लोग तो हम बोलते भुज्यमान, जब तक आयु है और जब तक इस शरीर में है तब तक मेरा ये लोग हुआ, पर हम त्रैकालिक मनुष्य तो थे नहीं। अब सिद्ध करने पड़ा कि पहले कहाँ थे, द्रव्य पहले कहाँ पर था, फिर वही द्रव्य कोई ऐसा पुण्यार्जन किया उस जीव ने तो मनुष्य पर्याय में आ गया। तो एकत्वपना भी, अन्वयपना भी स्वीकार करना पड़ेगा और व्यतिरेक भी स्वीकार करना पड़ेगा, भिन्न भी स्वीकार करना पड़ेगा और अभिन्नता भी स्वीकार करना पड़ेगा। पर्याय की अपेक्षा से देखो तो पूर्व पर्याय की अपेक्षा ही वर्तमान पर्याय भिन्न हो गई, लेकिन जीव वही है तो अभिन्न भी है, भेदाभेदात्मक। हाँ, भेदाभेदात्मक। ना अशुभ कर्म, ना परलोक बनता है, और चकार से च शब्द दिया ना, उस परलोकश्च, चकार शब्द से जन्म भी नहीं बनता। हमारा जन्म भी कैसे हुआ? हमने सुबह सुबह कुछ अच्छे बुरे काम किए होंगे, उसके अनुसार उसी प्रकार का जन्म हमें प्राप्त होता है। कोई दरिद्र कुल में पैदा हुआ, कोई धनाढ़ कुल में पैदा हुआ, कोई जन्म से शुभ आचरण को लिए हुए, शुभ विचारों को लिए हुए, कोई क्रूर प्रकृति का है। शुभ अशुभ कर्म का फल अलग अलग नजर आ रहा है ना। और बंध मोक्ष की व्याख्या भी नहीं बनेगी, किसी भी तत्व की यथार्थ व्याख्या नहीं बनती। अनेकांत वस्तु अनेक धर्मात्मक है, गुण पर्य व द्रव्यम, इस प्रकार स्वीकार करो तभी सम्यक व्यवस्था बनेगी, नहीं तो सम्यक व्यवस्था नहीं बैठती है। इस तरह उनका मत प्रत्यक्ष से ही बाधित नहीं, किंतु अपने इष्ट से उन्होंने जो अपना सिद्धांत निरूपण किया वो सिद्धांत स्वयं में ही घटित नहीं हो रहा है, अपने सिद्धांत से ही आपके वचनों में बाधा आती है, क्योंकि आप हेतु सही नहीं दे पाते हो। हेत्वाभास परीक्षा में पढ़ा ना, हेतु ऐसा होना चाहिए जो अविनाभाव संबंध को लिए हुए हो। साध्य अविनाभावित्व निश्चित हो हेतु, साध्य के साथ अविनाभाव को लिए हुए आपने वस्तु स्वरूप का निरूपण नहीं किया, इसलिए खंडित हो गए। ये कुशला कुशलम कर्म परलोकस्य न क्वचित, एकांत ग्रह रक्तेषु, उसी में रचे पचे हैं।
हठग्राहिता पूर्वक पकड़ लिया ना आसक्ति, नहीं मेरा सिद्धांत यही है, मैं तो यही मानता हूँ, चाहे सही हो चाहे गलत हो, यही है। रचे पचे हठग्राहिता, एकांत, एक पक्ष को लेकर उसी में रम गए, रक्त रमण, हाँ, एक में ही रचे पचे उसी को सर्वथा स्वीकार कर रहे हैं, सापेक्ष स्वीकार नहीं करते, हठग्राहिता लेंगे इसमें। पर हे भगवान, ऐसे लोग जो हठग्राही हैं वो स्ववैरी, अपने सिद्धांत के भी बैरी और पर सिद्धांत के बैरी, अपना भी खंडन हो जाता है उनका और पर का भी खंडन होता है, पर का खंडन नहीं कर पाते बल्कि स्वयं खंडित हो जाते हैं। व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी इसलिए कल पढ़ेंगे।